बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। गज ने पूर्ण समर्पण किया, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, पर वो परमात्मा प्रकट हुए, मगरमच्छ का उद्धार किया, गज का बेड़ा पार किया। भैया मीरा को विष दिया, पर उसने पूर्ण समर्पण किया तो परमात्मा ने विष को भी अमृत बना दिया। अर्जुन को भय व्याप्त हुआ, महाभारत के बीच युद्ध में अर्जुन डरने लगा। भगवान ने डर को मिटाने के लिए स्वयं विराट रूप धारण किया। केवल भक्त के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए भगवान को कुछ भी करना पड़े तो भगवान कर जाते हैं। और तो दूर की बात है, नामदेव जी महाराज के लिए तो भगवान स्वयं कुत्ता बन करके प्रकट हो गए, स्वान बन गए। नामदेव जी रोज रोटी बना करके रखते थे, लेकिन जैसे ही वो स्नान करने जल भरने जाते थे तब तक कोई रोटी खा जाता था। नामदेव जी बड़े परेशान कि हम रोज जाते हैं जल भरने, तब तक कोई रोटी खा जाता, अकेले आदमी, अब पता नहीं रोटी कौन खा जाता। अच्छा रोटी खा जाता पर घी नहीं लगाता, घी रखा रहता। एक दिन नामदेव जी ने छिपकर देखा, एक कुत्ता आया चुपके से और रोटी ले जाने लगा। नामदेव जी पहचान गए कि रोज हम भोग लगाते हैं, भगवान ही ये रूप धारण करके आते हैं। तो जैसे ही कुत्ते ने रोटी पकड़ी और भागने लगा, नामदेव जी ने घी की कटोरी ली और नामदेव जी पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे। नामदेव जी चिल्ला रहे, प्रभु सूखी ना खाओ, गले में फंस जाएगी, घी तो लगा लो। आगे आगे स्वान, आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे नामदेव जी घी की कटोरी लिए दौड़े जा रहे। लंबा रास्ता हो गया, पैर में चोट लग गई, गिर पड़े, और जैसे ही गिर पड़े तो भगवान से भी नहीं रहा गया। अब हम काहे को लीला करें, भक्त को चोट लग गई। भगवान भी कुत्ते के रूप में, जो स्वान भागा जा रहा था उसी के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले लाओ नामदेव जी घी लगाओ। जहां भक्त का संपूर्ण समर्पण होता है परमात्मा वहीं प्रकट होता है। अब आप चापलूसी करके परमात्मा को नहीं पा सकते हो, आप दिखावा करके भगवान को नहीं पा सकते हो कि मंदिर में आए गुरु जी के सामने आ राधे 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 राधे, और जैसे ही दरबार हो गया तो आधे 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 आधे। ऐसे में परमात्मा की कृपा, बालाजी की कृपा को नहीं पा सकते हो। तुम यहाँ आके हाथ जोड़ के बैठे हो और जैसे ही दरबार हो गया तो तुरंत है चाय, यार चाय, कचौड़ी उठा के चटनी डाल, चटनी दे। तो अब आप कहो भाई इसका मतलब भोजन पाओ, पर आप कहो कि हम दिखावा की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लें तो भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान दिखावा की भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रभाव से प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा तो भाव से प्रकट होता है, भाव से प्रसन्न होता है। रामचरितमानस में इसका स्पष्ट वर्णन है। भाव भाई अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। भाव से भजो या कुभाव से भजो, भगवान जो है नाम जपते ही दसों दिशाओं में मंगल होने लगता है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारे प्रिय आत्माओं, जितने भी दरबार में यहाँ उपस्थित आज सज्जन समुदाय हुआ, हमारी संपूर्ण जनमानस से प्रार्थना है तुम भाव से बालाजी को बुलाकर तो देखो, भाव से बालाजी के चरण पकड़ करके तो देखो। पर्चा बने या ना बने पर काम तो सफल हो करके तुम्हारा रहेगा। कली काल के एकमात्र देवता श्री बालाजी महाराज हैं, जो स्वयंभू रूप में विराजमान श्री बागेश्वर हनुमान जी बनकर बैठे हैं। यही बालाजी तीन जगह रूप में, तीन रूपों में बैठे हैं। भारत में हनुमान जी तीन जगह बालाजी बनकर के विशेष रूप से पूज रहे हैं। सालासर बालाजी के रूप में पूज रहे, मेहंदीपुर बालाजी के रूप में पूज रहे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम के इस छोटे से स्थान पर बागेश्वर बालाजी के रूप में पूज रहे हैं। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाने वाले बालाजी, खाली झोली भरने वाले बालाजी, रोते हुए को हंसाने वाले बालाजी महाराज बड़े दिव्य हैं, भव्य हैं। यहाँ की शक्तियां बड़ी दिव्य हैं भैया, ऐसी दया कृपा करते हैं। कोई भी इस दर से खाली नहीं जाता है, कोई भी यहाँ पर बाहें पसारता है, बालाजी उनकी बाहें पकड़ करके सदा सदा के लिए अपना बना लेते हैं। ऐसे बालाजी जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, जब तक किया, जहां परिक्रमा लगाने का महत्व है, जहां नारियल बांधने का महत्व है, जहां पेशी करने का महत्व है, जो भी भगत
21-31 पेशी का नियम लेकर के बालाजी के चरणों में माथा टेकता है। सेना पहुंचती है, स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं, तो समझ जाना बालाजी ने सेना पहुंचा दी। अब काम सफल होकर के ही रहेगा, पर्चा बने या ना बने, काम तो होकर के ही रहेगा। और भैया ऐसी कृपा बालाजी करते हैं, हमने आंखों से देखा। कल की बात है, कल रात की, आप लोगों ने देखा होगा, वो वीडियो किसी ने बनाया होगा तो देखा होगा। कल रात को एक बालक आया, उसने हमें बताया, माइक से ही बता रहा था, बोले गुरुजी 2 साल से हम धाम आ रहे हैं, हमारी डॉक्टर ने कह दिया था कि ट्रांसप्लांट होकर के ही रहेगा, किडनी खराब हो गई थी, बिना ट्रांसप्लांट के तुम सही नहीं होगे, हालत गंभीर हो गई थी, और हमने बालाजी की चरण शरण पकड़ी। आज ना डायलिसिस हो रहा है, ना ट्रांसप्लांट होना है। ऐसी प्रत्यक्ष दवा कृपा बालाजी की, उसने दवा भी ली और बालाजी की भभूति भी ली और झाड़ा भी लगवाया, उसका ऐसा प्रताप हुआ। भला भैया, भला बालाजी तो दया करने वाले दयालु, कलयुग के देवता, नाश रोग हरे सब, नाश रोग हरे सब पीड़ा, रोगों को नाश करने वाले, पीड़ा को मिटाने वाले श्री हनुमान जी महाराज बालाजी महाराज हैं। कैसा भी विघ्न बना हो, उपद्रव मचा हो, बालाजी की चरण शरण पकड़ के पेशी नियम शुरू कर दो, बालाजी सबकी बिगड़ी बनाते हैं। आप लोगों की भी बिगड़ी बागेश्वर हनुमान जी महाराज बनाएंगे। सबको यही मंगलाशीष आशीर्वाद है, सबका मंगल हो, बालाजी कृपा करें। अब बिना विलंब किए हुए दरबार प्रारंभ करते हैं। जिनको बुलाया जाए उनको आना है, जिनको ना बुलाया जाए उनको नाम जप करना है। ये मोबाइल वाले भैया पीछे जाके बैठ जाएं, जो सामान ले ले करके आ रहे हैं, भैया 2 भैया सेवादार छोड़ दो, हम आपके पास वही लोग भेज दे। बोले शास्त्री जी, प्रभाव से किसी को अपना बनाओगे तो वो आपका तब तक रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा, पर किसी को यदि स्वभाव से अपना बना लोगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक आपका तन रहेगा, श्वास रहेगा। बात समझ आ गई है? और हम लोगों का स्वभाव कैसा है? काम पड़े कछु और है, काम करे कछु और, ब्याह होत के बाद में नदी सिरावे मोर। ऐसा स्वभाव है हम लोगों का। बोले कैसा? बोले जब काम पड़े तब कछु और स्वभाव है, काम निकल जाए तो कुछ और स्वभाव है। जैसे विवाह होने के बाद जो सेहरा दूल्हा शादी के समय बड़ा संजो करके रखता है, ध्यान रखता है, बड़ा संभाल करके रखता है, पर ब्याह होते ही उसे नदी में फेंक देता है, लापता हो जाता है, वैसी मनुष्य का स्वभाव है। काम पड़ने पर वो कुछ और व्यक्ति को इज्जत देता है, काम निकल जाने पर कुछ भी इज्जत नहीं देता है। तो प्रभाव से आप किसी को बनाओगे, जब तक उसका स्वार्थ आपसे होगा तब तक तो वो विनम्रता पूर्वक रहेगा, फिर वो अपनी असली औकात दिखा देगा। इसीलिए किसी को भी अपना प्रभाव से मत बनाओ, बनाना ही है तो अपना स्वभाव से अपना बनाओ। अच्छा, दूसरी बात सुनो, तो महकोगे, पक्का है। पर इत्र कब तक महकता है? जब तक धुल ना जाए, थोड़ा फिर खुशबू बंद हो जाएगी। इत्र की खुशबू से महकने का भाव रखने वाले जितने लोग हैं, हमारी बात सुनो, इत्र की खुशबू तो अस्थायी होती है, टिकाऊ नहीं होती है। आप अपने किरदार की खुशबू से महकना प्रारंभ करो, अपना किरदार इतना मजबूत करो, इतना महत्वपूर्ण करो कि भले ही शरीर में इत्र ना लगा, पर किरदार यदि बढ़िया होगा ना आपका,
तो खूब महकोगे। और आदमी तब है जब उसके पहुंचने के पहले उसका नक्की हो। अनवरत आप लगे रहो। बिहार का एक आदमी हुआ, नाम आप सबने सुना होगा, दशरथ माझी। उसने पूरे पर्वत को चीरकर रास्ता बना दिया, 2 भाग कर दिए पर्वत के। बताओ, भला गांव वाले शुरू में हंसते थे, क्या कर रहे हो? बोले रास्ता बना रहे हैं पर्वत के बीच से। गांव वाले बोले पागल हो क्या? कहीं पर्वत को चीरकर रास्ता बनता है? बोले क्यों नहीं बनता है। गांव वाले हंसते रहे, ऐसे ही मर जाओगे पूरी ख्वाहिश में। तीसरी बात सुनो, सूरदास जी के नेत्र नहीं, आंखें। गांव में लोगों ने धक्का दे देते थे, उल्टा सीधा बोल देते, हे अंधे। सूरदास जी हंसते थे, हमारे तो आंखें नहीं है फिर भी हमें अंधे कह रहे। कुछ लोगों को तो दिखाई भी देता है फिर भी नहीं देखते। अब समझ नहीं आता अंधा कौन है। एक दिन गांव वालों ने धक्का मुक्की कर दी तो वो बाहर आ गए। घूमते घामते वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में उनकी आदत थी, रोज ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के एक स्वरचित पद सुनाते थे। और जो वो पद गाया करते थे वहां पर, उस पद में भगवान की छवि का वर्णन करते थे कि आज भगवान ने ऐसे कपड़े पहन लिए, आज भगवान ऐसे लग रहे हैं, आज भगवान ने ऐसी माला पहन ली है, आज भगवान बड़े प्यारे लग रहे, आज भगवान बड़े मलूक लग रहे, आज भगवान बड़े सोहने लग रहे, आज भगवान ऐसे लग रहे। रोज यही पद सुना करके भगवान को रिझाते थे। मंदिर वालों को लगता था कि कोई इनके कान में बता देता है पहले से कि आज भगवान ने पीले कपड़े पहने, आज भगवान ने लाल वस्त्र पहने, आज भगवान ने हरे वस्त्र पहने। और वो वैसे ही पद गाते थे तो लोगों को लगता है ये पहले से किसी से पूछ लेते। तो एक दिन गुसाइयों ने, पुजारियों ने विचार किया कि जरा चेक करें ये सही में अपने आप ऐसा बोलते हैं कि कोई बताता है। तो अचानक से पुजारियों ने क्या किया, जैसे ही सूरदास जी मंदिर में आए भगवान के कपड़े निकाल लिए, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा, पूरे कपड़े निकाल दिए। अब पुजारी जी और गोसाई जी सूरदास जी के बगल में खड़े होके बोले, बाबा बताओ आज भगवान ने कौन से रंग के कपड़े पहन लिए? तो सूरदास जी बोले क्षमा करो। नहीं नहीं बाबा बताओ। नहीं नहीं क्षमा करो भैया, रहने दो, आज मन नहीं है पद गाने का। अरे कैसे नहीं है मन, गाओ, बताओ आज कौन से कलर के भगवान ने कपड़े पहने हैं? तो सूरदास जी ने दोनों हाथ अपनी आंखों में लगा करके कहा, आज भगवान सबसे ज्यादा सुंदर लगे। गोसाई पंडित बोले क्यों? बोले आज पूछो मत, बड़े सुंदर लग रहे। बोले कैसे लग रहे? तो सूरदास जी तुरंत गा करके बोले, देखेरी हरी आज नंगम नंगा, देखे रे हरी आज नंगम नंगा। हमने आज तक भगवान का ऐसा रूप नहीं देखा। बोले क्या देखा? बोले आज भगवान नंगम नंगा है, कपड़ा है ही नहीं भगवान के, और आंखों को छुपा करके मारे शर्म के मुंह टेढ़ा कर लिया। तब गुसाइयों को समझ में आया कि हम लोगों के आंखें भी हैं फिर भी भगवान को नहीं। इस बात पर एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, और जोर से कहो। इस बात पर एक बात ये है प्रियजनों कि हम मंदिर भगवान के जाएं, भगवान को ना देख पाए तो भी कोई बुराई नहीं है। भगवान के सन्मुख द्वार पर खड़े हो जाएं, हम भले ही भगवान को ना देख पाए, भगवान हमें देख ले, बस वही काम बन जाएगा। भाई हम भगवान को तो देख ही नहीं सकते,
इन मायावी आंखों में कहां इतनी ताकत है जो भगवान को देख पाए। हम लोगों की आंखें तो वैसे ही न जाने क्या क्या विचित्रता देखती रहती। तो भगवान की दृष्टि तो अपार है। श्री रामचंद्र कृपालु भजन स्तुति में, रामाष्टकम में एक जगह लिखा, आजान भुजसर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम। आजानु का मतलब है भगवान की आजानु भुजाएं। आजानु का अर्थ होता है लंबी भुजाएं। तो एक संत ने लिखा, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने भक्त को सदा बचाएं। भगवान की लंबी भुजाएं, भैया इनकी लंबी भुजाएं हैं, इनकी अनंत दृष्टि है और ये अनंत करुणा वाले हैं। पागलों, हम भगवान को ना भी देख पाए तो चलेगा, भगवान हमें देखे तो काम बनेगा। इसलिए सदैव ऐसा प्रयत्न करो कि भगवान हमको देख लें, चाहे जिस बहाने भगवान देखें, हमें देख लें। हम श्रृंगार भी करें तो अपने परमात्मा के लिए करें, हम जीवन भी जिए तो अपने प्रभु के लिए जिए, हम बात भी बोलें तो केवल अपने प्रभु के लिए बोलें, हम विचार भी करें तो केवल अपने प्रभु के लिए विचार करें। प्रेम का अर्थ ही है जिनके प्रति सर्वस्व अर्पण कर दिया जाए, मन, वचन, कर्म, जो कुछ है सब अर्पण कर देना ही प्रेम की शाश्वतता है। मेरे प्रियजनों, मेरे पागल, परमात्मा के प्रति जब जीवात्मा का, हम सब जीवों का, हम सब भक्तों का अटूट अर्पण हो जाता, समर्पण हो जाता, तो फिर परमात्मा भी खाली नहीं बैठता, वो भी बाहें पकड़ करके भक्त का बेड़ा पार कर देता। श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु आगेश्वर का हो जाता है, वो तो कौन कौन बालाजी का होना चाहता। राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। राम राम राम, बोलो राम राम राम। हम हैं बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम हैं बालाजी के बालाजी हमारे हैं, बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम हैं बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं, यदि बालाजी तुम्हारे भी प्रिय हैं, हमारे तो हैं, तो गाओ राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम। सीता राम राम राम,
सीताराम राम राम राजा राम राम राम। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज। बहुत प्रसन्नता है। और उसके बाद हमने प्रसाद भी पा लिया, थोड़ा विश्राम भी कर लिया। हमारे गांव में कहावत है, खा पी करके पौड़ो, पिटाई करके दौड़ो। हाँ, एक दिन हमने पूछा कि खा पी करके पौड़ो तो ठीक है, मार पीट करके दौड़ो क्यों? बोले वहां रहोगे तो तुम पिट जाओ। हमने कहा तो ठीक। बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से हनुमान जी की कृपा से सेवा चल रही। एक मन में विचार आया, फिर जैसा आप लोग कहो वैसा निर्णय करो। शाम का दरबार यदि सुबह 6 बजे लगाया जाए तो कैसा रहेगा? हैं? आधे आधे बोल रहे हैं। शाम को ही ठीक है? दिन में गर्मी बहुत होती, तो विचार दिया हमको कि यदि शाम का सुबह लगाओ तो शाम को, तो फिर शाम को ही ठीक है। फिर बदला न जाए, विचार भाड़ में।